नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन नंबर 282 CRPC which has now become section number 317 of the BNSS. There is no change at all. बहुत छोटा सा सेक्शन है, केवल सेक्शन का एडजस्टमेंट करके अपनी क्लास को स्टार्ट कीजिए। दिस इज सेक्शन 282, इंटरप्रेटर टू बी बाउंड टू इंटरप्रेट ट्रूथफुली। यहीं से हेडिंग से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। P4 प्रीलिम्स लगा लीजिए, पढ़ देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। When the services of an interpreter are required by any criminal court for interpretation of any evidence or statement, he shall be bound to state true interpretation of such evidence or statement। क्या है समझाता हूँ इसी लाइन को। He shall be bound to state the true interpretation, इसको हाईलाइट कर लीजिए, P4 प्रीलिम्स लिख लीजिए। सेक्शन है 282, क्या है समझिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछेंगे, समझा देता हूँ कि सपोज देयर इज ए लैंग्वेज प्रॉब्लम। कोई विद फॉरनर यहाँ पर आ गया, ही डजंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। फॉरनर क्या, कोई नॉर्थ ईस्टर्न से आ जाए, कोई बंगाल से आ जाए, उसको ना हिंदी आती हो ना इंग्लिश आती हो, कहीं पर ही पंजाबी आ जाए, कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपका जो रिकॉर्ड है उसको इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। मीन्स द कोर्ट नीडेड द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर। तो कौन सा सेक्शन ये कहता है कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ द इंटरप्रेटर टू स्टेट द ट्रू ट्रांसलेशन। ट्रू इंटरप्रिटेशन करने की ड्यूटी कौन से सेक्शन में है, बस इतना ध्यान रखना। विच सेक्शन इम्पोजेज द ड्यूटी अपॉन द इंटरप्रेटर टू टेल द ट्रू इंटरप्रिटेशन। बस सेक्शन 282, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई इंटरलिंकिंग नहीं, इतनी सी बात याद रखिए और प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए, मजे कीजिए। सो साथियों, आपने क्लास की होगी एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारी वेबसाइट को जरूर एक्सप्लोर करते आए हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड कर रखा होगा, वहाँ के कोर्सेज को भी आपने एक्सप्लोर किया होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी अच्छी तरीके से देख लिया होगा, उसको भी एक्सप्लोर किया होगा 101%। आई होप यू आर डूइंग दैट। और जितनी भी मैंने ट्रिक्स आपको अभी तक दी हैं, आप लोगों ने ज़रूर उसकी एक लिस्ट बना ली होगी और आप उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, आई बिलीव आप कर रहे होंगे। तो सो पढ़ते रहिए, हिम्मत बांध के रखिए और इसी के साथ बाय बाय।